अगर आपको अपनी बॉडी बदलने का मौका मिले तो आप किस तरह से अपनी जिंदगी को बदलेंगे? ह्युंग सुक की तरह, जो अपनी पुरानी बॉडी के साथ कैसे जीता था और नई बॉडी में कैसे बदला। लुकिज्म के लास्ट एपिसोड में हमें ह्युंग सुक की पूरी कहानी दिखाई गई थी। पहले वो एक मोटा, भद्दा और काफी डरपोक इंसान था जो कभी किसी से लड़ाई नहीं कर पाता था। उसकी पुरानी बॉडी में वो हमेशा अपने आप को कमजोर समझता था। लेकिन फिर उसके साथ एक ऐसा वक्त आया जब उसे अपनी एक नई बॉडी मिल गई, और यह बदलाव सिर्फ उसकी बॉडी का नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का था। नई बॉडी के साथ उसने नए स्कूल में एडमिशन लिया और हर जगह अपना चार्म बिखेरता गया। आज हम बात करेंगे लुकिज्म के दूसरे एपिसोड की, जहां ह्युंग सुक की पुरानी और नई बॉडी के बीच का फर्क समझ में आता है। ह्युंग सुक क्लासरूम के अंदर जाता तो है और पीछे जाके बैठ जाता है, जहां पे उसे अपने प्रीवियस सारे फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे जब वो मोटा हुआ करता था तो उसे कोई बैठने तक नहीं दिया करता था, सब उसे पीछे भेज दिया करते थे। और क्लासरूम में जाते ही उसकी नजर पड़ती है जिन सॉन्ग पे और इसी के साथ में मेजन पे, क्योंकि जिन सॉन्ग ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा था और ऊपर से वो डर भी रहा था कि कहीं उसे सब लोग पहचान न लें कि ये वही मोटा सा भद्दा लड़का है। अभी तक उसकी आवाज बदली हुई थी, लेकिन उसे इस आवाज के अंदर बात करने की आदत नहीं थी। उसे लगता है कि जरूर उसे कोई भी आके पंच मार देगा। लेकिन तभी यहाँ पे तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है, क्योंकि जिन सॉन्ग आगे होके ह्योंग सुक से हाय हेलो करता है तो ह्योंग सुक को लगता है कि क्या बात है, इस बॉडी का थोड़ा तो फायदा है, लोग आके आगे होके मुझसे हाय हेलो कर रहे हैं। इसी के कारण वो भी हाय हेलो करता है। एक लड़की जिसका नाम हेन्योल था, वो फटाफट से मेकअप करके सीधा ह्योंग सुक के पास पहुंच जाती है। क्लास की बाकी लड़कियां कहती हैं, ये लड़की तो बस हमेशा से ही चांस मारने के लिए रेडी रहती है, फिर चाहे कोई भी नया लड़का क्यों ना आए। वो ह्योंग सुक के पास जाके उसे थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे जिन सॉन्ग की फ्रेंड जो कि मिजेन थी, जिसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, उसके लिए वो परेशान हो रहा था कि मिजेन भी तो कहीं ह्योंग सुक यानी कि नए लड़के के लिए सोच तो नहीं रही है, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे देगी ना। इसी के साथ में ह्योंग सुक अब कैंटीन की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे वापस से हेन्योल उसके पास आ जाती है और कहती है, आखिर तुमने फैशन डिजाइनिंग क्यों चूज करी। जहाँ पे वो इस हाई स्कूल के बारे में और भी कई सारी चीजें बताती है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि रेसलिंग के लिए आए हैं, कुछ बॉक्सिंग के लिए, कुछ डांसिंग के लिए, कुछ सिंगिंग के लिए। तुम्हें आखिर फैशन डिजाइनिंग में क्या इंटरेस्ट आया। ह्योंग सुक अपने पास्ट के अंदर चला जाता है और वो याद करता है कि उसे फैशन डिजाइनिंग इसलिए दी गई क्योंकि उसके मार्क्स काफी ज्यादा कम थे, बस उसकी अटेंडेंस अच्छी थी। इसी के कारण उसे फैशन डिजाइनिंग दी गई ताकि किसी भी कॉलेज के अंदर उसका इजीली एडमिशन हो जाए। अब ये सच बात तो बता नहीं सकता था, इसी के कारण वो हेन्योल को कहता है, बस मुझे तो बचपन से ही पसंद थी। और हेन्योल इस बात पे भी फ्लैट हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ह्योंग सुक के साथ में ऐसा हुआ था कि किसी ने भी उसे लाइन से धक्का नहीं दिया था और खाना लेने के लिए उसे मना नहीं किया था। इसी के कारण वो हेन्योल को कहता है, हाँ मुझे कॉलेज तो बड़ा पसंद है। लेकिन हेन्योल को ह्योंग सुक की बात तो अब समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ सामने जिन सॉन्ग भी ह्योंग सुक को देख के काफी ज्यादा जेलस फील करता है कि आखिर सारे लोग इसे देख क्यों रहे हैं। ह्योंग सुक जिसके बाद में पार्क के अंदर बैठ जाता है, वहाँ पे वो एक फैमिली को देखता है कि कैसे वो अपनी बच्ची को चलना सिखा रहे थे। ह्योंग सुक को लगता है कि अब उसे इस बॉडी के अंदर एडजस्ट होना पड़ेगा, इसी के कारण उसे भी चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये फैमिली ह्योंग सुक को देखती है तो काफी ज्यादा पागल हो जाती है, यानी कि जो भी ह्योंग सुक को देखता है वो उसकी चारों ओर फेल हो जाता है। ह्योंग सुक चलना स्टार्ट करता है और उस फैमिली को लगता है कि ये तो मॉडल है, वो अपने मॉडल की वॉक की प्रैक्टिस कर रहा होगा। गलती से उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो गिरने वाला था, और तभी वो अपने आप को संभाल लेता है। उसे पता चलता है कि वो तो अब काफी ज्यादा हल्का हो गया है, ऊपर से एनर्जेटिक भी हो गया है। देखते ही देखते वो काफी ज्यादा भागने लगता है और पूरे दिन भागता है। इस चक्कर के अंदर नेक्स्ट डे उसे काफी ज्यादा नींद आने लगती है और वो गलती से क्लासरूम में ही सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी पुरानी बॉडी के अंदर उठता है और बुरी तरीके से डर जाता है। शिट शिट शिट, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब आखिर अगर मैं इस बॉडी के अंदर उठा तो मुझे वापस से सोना पड़ेगा और उस बॉडी के अंदर उठना पड़ेगा। लेकिन पूरे दिन से ये मोटा वाला ह्योंग सुक सो रहा था, इसी के कारण उसे नींद नहीं आती।
तभी पता चलता है कि क्लासरूम के अंदर हेन्योल ने आके ह्योंग सुक को उठा दिया। इसका मतलब था कि जो अच्छी वाली हैंडसम हंक वाली बॉडी थी ह्योंग सुक की, अगर उसे जबरदस्ती उठा दिया जाए तो वो सोल के अंदर आके उठ सकता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो मोटा वाला ह्योंग सुक की बॉडी है वो एक जनरल स्टोर के अंदर जॉब मांगने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ के मैनेजर उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जो ह्योंग सुक की स्मार्ट वाली बॉडी थी वो रात के अंदर इसी स्टोर के बाहर पढ़ के गई थी कि यहाँ पे एक नाइट वैकेंसी खाली है। इसी के कारण वो यहाँ के मैनेजर के पास जॉब मांगने के लिए आता है। अब यहाँ का मैनेजर भी ह्योंग सुक को यानी इतने सुंदर लड़के को देख के फेल हो जाता है और कहता है तुम मेरे स्टोर में काम करना चाहते हो? वो ह्योंग सुक की बिना एजुकेशन पूछे, बिना रिज्यूम लिए डायरेक्ट सैलरी बढ़ा के उसे जॉब ऑफर कर देता है। अगर इतना सुंदर लड़का मेरी शॉप के अंदर काम करेगा तो यहाँ पे तो हर समय लाइन लगी हुई रहेगी। तब ह्योंग सुक कहता है नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, असल में जॉब मुझे नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड को चाहिए। अब ये मैनेजर क्या कहता? वो बोल देता है ठीक है, भेज देना। तो अब जो मोटा वाला ह्योंग सुक आता है तो मैनेजर उसे जॉब पे रखने के लिए मना कर देता है और कहता है हम स्टूडेंट्स को नहीं रखते। तब ये मोटा वाला ह्योंग सुक कहता है लेकिन आपने तो कल मेरे दोस्त को कहा था। तो मैनेजर कहता है मैंने तो तुम्हारे दोस्त को देख के हाँ किया था, तुम्हें देख के थोड़ी ना हाँ किया था। और वैसे भी मेरे स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ सिगरेट्स बिका करती है, तुम्हें तो सिगरेट्स के नाम भी नहीं पता होंगे। तभी ह्योंग सुक एक एक करके 20 सिगरेट्स के नाम ले देता है और मन ही मन सोचता है कि पुराने स्कूल के अंदर उसे हर कोई सिगरेट लेने के लिए तो भेजा करता था, मारपीट के बेचारे को सिगरेट लेने जाना पड़ता था, इसी के कारण उसे सारी सिगरेट्स का नाम पता था। मैनेजर सोचता है चलो ठीक है, अब जो भी है इस लड़के को काम पे रख लेते हैं, लेकिन वो उसे ये भी पूछता है तुम रात में सो तो नहीं जाओगे ना? तो ह्योंग सुक मन ही मन हंसने लगता है क्योंकि उसे तो पता था कि दिन भर तो वो इस मोटी बॉडी के अंदर सोता रहता है, तो आखिर उसे नींद कैसे आएगी। ये मैनेजर यहाँ से चला जाता है पूरी की पूरी शॉप ह्योंग सुक को देके। रात में ह्योंग सुक इस चीज को लेके बड़ा खुश था कि फाइनली उसकी जॉब लग गई है। पार्ट टाइम जॉब करने से शायद उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और वो यहाँ पे अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। साथ ही में वो अपनी बॉडी के बारे में लिखने लगता है कि अब तक उसे अपनी बॉडी के बारे में यह पता चला है कि उसकी जो सोल है एक टाइम में एक बॉडी के अंदर ही रह सकती है। अगर उसकी मोटी वाली बॉडी सोती रहती है तो उसकी अच्छी वाली बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है, और अगर एक्टिव वाली बॉडी थक जाती है तो मोटा वाला ह्योंग सुक उठ जाता है। मोटी वाली बॉडी को नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन जो अच्छी और स्मार्ट वाली बॉडी है उसे जबरदस्ती आराम से उठाया जा सकता है। ह्योंग सुक अपनी इस बॉडी के बारे में काफी सारी चीजें लिख ही रहा था, तभी यहाँ पे 2-3 लड़के शॉप के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद में सिगरेट मांगते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके का रूल है कि जो अंडर एज है उसकी आईडी देख के ही उसे सिगरेट दी जा सकती है। इसी के कारण ह्योंग सुक उस लड़के से आईडी मांगता है और आईडी उस लड़के ने गलत दी थी, यानी किसी और की। तो ह्योंग सुक सिगरेट देने से मना कर देता है, जिसके बाद तो बेचारे ह्योंग सुक की खैर नहीं थी। यहाँ पे असल के अंदर ये सारा ग्रुप जिन सॉन्ग का था। जिन सॉन्ग यहाँ पे आता है और ह्योंग सुक को देखते ही पहचान जाता है कि उसने तो इस ह्योंग सुक को पहले ही बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा है। और जब वो नाम देखता है बैच पे ह्योंग सुक का, तो उसे याद आता है कि उसके क्लास के अंदर भी एक ह्योंग सुक है, लेकिन इन दोनों में रात दिन का अंतर है। जिन सॉन्ग उस स्टोर से काफी सारी चीजें उठा लेता है और बोलता है तुम चाहते थे ना मुझसे माफी मांगना, लो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, ये सारी चीजों का बिल तुम भर देना और मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। तब ह्योंग सुक उसे रोकता है और मना करता है आप प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी बस अभी अभी जॉब लग गई है, मेरे मैनेजर मुझे जॉब से निकाल देंगे। जिसके बाद तो जिन सॉन्ग को भयंकर गुस्सा आता है और वो ह्योंग सुक को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसके कपड़े उतार के उसकी एक न्यूड पिक्चर वायरल कर देता है और कहता है अगर तूने कुछ भी किया तो देख लेना, ये सारी की सारी पिक्चर्स एक एक के फोन में दिखाई देगी। ह्योंग सुक एक बार फिर से बुरी तरीके से पिट चुका था। बेचारे की गलती भी नहीं थी और उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि आखिर वो हर वक्त बस पिटता ही रहता था। इसी वक्त उसकी मॉम का कॉल आता है। बेचारा वो पिटा हुआ तो था और अपनी मॉम से बात करने के मूड में भी नहीं था। इसी के कारण वो उनसे पूछता है आखिर आपने क्यों कॉल किया है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ह्योंग सुक की फीस भरने के लिए उसकी मॉम भी रात के अंदर नाइट शिफ्ट किया करती है ताकि उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए। वो अपने बेटे से बस यही पूछती है क्या तुम्हारा मन तो लग गया ना स्कूल के अंदर। और जैसे ही उसकी मॉम के पास कोई कस्टमर आता है
सामान देने के लिए नेक्स्ट स्कूल का था, जहाँ पे हेनियोल उसे अपने पास आने के लिए कहती है। चलो देखो, मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे जिन सॉन्ग, हेनियोल और काफी सारे बच्चे जो कि कल ह्योंग सुक को मार के गए थे, वो एक साथ में बैठ के मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं, कल एक मोटा ताजा लड़का जिसे हमने पहले भी मारा था, हमने उसे वापस से मारा। ये देखो कल के पिक्चर्स, तुम तो देख देख के हंसते रहोगे। अब बेचारा ह्योंग सुक जो कि अपनी अच्छी वाली बॉडी के अंदर खड़ा था और अपने ही बारे में इतनी सारी चीजें सुन रहा था, तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लोग कितना ज्यादा मजाक उड़ाते हैं मेरा, जबकि उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि जिसके बारे में ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं वो लड़का इनके सामने ही खड़ा है। वो कहते हैं, ये बिल्कुल सुअर के जैसे लड़का है, इवन इसके तो पेरेंट्स भी ऐसे दिखते होंगे। ये तो पैदा ही गलत हुआ है, इसके पैदा होने से पहले इसे मार देना चाहिए था। क्या होगा कि अगर इसकी मम्मी यहाँ पे आ गई तो इस बच्चे को बचाने के लिए। जैसे ही ह्योंग सुक अपनी मम्मी का नाम सुनता है, तब वो उन लड़कों को कहता है, देखो तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें उस लड़के की फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए। इतनी देर में तो जिन सॉन्ग खड़ा हो जाता है और कहता है, तुझे इस चीज से क्या प्रॉब्लम है? अगर हम उसकी मम्मी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो ह्योंग सुक को लगता है कि अब तो वो पिटा ही पिटा। इसी के कारण वो कदम पीछे करने लगता है। यहाँ पे जिन सॉन्ग बताया गया है कि वो एक रेसलिंग का काफी अच्छा चैंपियन है और उसके पंच से आज तक कोई नहीं बच पाया है। लेकिन तभी यहाँ पे वो ब्लॉन्ड हेयर वाला, जो कि खुद भी एक बहुत ही स्मार्ट लड़का था, जिसका नाम जोल है, वो आके जिन सॉन्ग को रोकता है और कहता है, देखो इस लड़के की कोई गलती नहीं है, तुम इसे मत मारो। यानी कि पहली बार ह्योंग सुक को किसी ने पिटने से बचाया था। लेकिन जिन सॉन्ग कहता है, जोल तुम सामने से हट जाओ, नहीं तो तुम भी पीटोगे। तो जोल सामने से हट जाता है और उसके बाद में सीधा पंच ह्योंग सुक के सामने आने ही वाला था। इतनी देर में तो यहाँ पे पूरी स्कूल के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ह्योंग सुक मन ही मन सोचता है कि वो बचपन से तो पिटता हुआ ही आया है और उसे हर पंच के बारे में पता है कि आखिर पंच कहाँ से आने वाला है। इसी के कारण जिन सॉन्ग के पंच से वो बच जाता है। ये चीज तो सारी स्कूल देखती रह जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, जिन सॉन्ग के पंच से ह्योंग सुक कैसे बच गया। जिन सॉन्ग को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो धम धम करके बहुत सारे पंच मारने लगता है, लेकिन ह्योंग सुक को एक भी पंच नहीं लगता। जिन सॉन्ग सोचने लगता है कि ये तो खुद भी एक चैंपियन है, यानी कि ये तो पुराना खिलाड़ी है, अब तो इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। लेकिन ह्योंग सुक को तो एक भी पंच नहीं लगता है। आखिर के अंदर एक पंच ह्योंग सुक को पड़ने ही वाला था, लेकिन वो पंच रोक देता है। जिन सॉन्ग तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर आज तक उसे किसी ने भी नहीं पकड़ा, ह्योंग सुक आखिर कैसे उसे रोक सकता है। ह्योंग सुक को भी अब गुस्सा आ चुका था खुद के सारे पुराने बर्ताव को लेकर कि लोगों ने उसे कितना ज्यादा बुली किया, उसे कितना ज्यादा मारा है। उसे याद आता है कि पुराने स्कूल के अंदर एक लड़के ने उसे पेट पे मारा था, तो बहुत जोर से। इसी के कारण वो जिन सॉन्ग को एक मिला के जोर से पंच पेट के अंदर मारता है और जिन सॉन्ग एकदम ढेर हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। सारे लोगों के सामने ह्योंग सुक एक नया हीरो बन जाता है। वाओ, ये कितना स्मार्ट लड़का है, ऊपर से उसे इतनी अच्छी तरीके से फाइट करना भी आता है। उसने जिन सॉन्ग यानी कि एक रेसलर को हरा दिया। ये सारी बातें स्कूल के एक ग्रुप को पता चलती हैं। ये ग्रुप हम कह सकते हैं कि गुंडों का ग्रुप था, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि सबको मारा पीटा करते थे और किसी नए लड़के को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। इन्हें ये पता चलता है कि जिन सॉन्ग को किसी ने मारा है, मतलब ह्योंग सुक की तो वॉट लग गई है। अगर वो इन सब के सामने आएगा तो पक्का पिटेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? अगर मजा आया हो तो लाइक ठोकना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वॉल पर सेट कर ले, ताकि हर नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपने हमारा पहला एपिसोड मिस कर दिया है तो अब उसे जरूर देख लें। ऊपर आए बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर उस वीडियो का मजा लें। कहानी की शुरुआत जानना बेहद जरूरी है, तभी आप पूरी तरह कनेक्ट हो पाएंगे। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही अगला वीडियो आप किस एनिमे पर देखना चाहते हैं, ये भी जरूर बताएं। आपकी पसंद हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, हमेशा याद रखें, ये तो बस शुरुआत है, असली धमाका अभी बाकी है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और देखते रहिए आपका अपना चैनल।